नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 3 मई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूझे सार भी देख लेंगे। सूझे सार इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों की सरकार की जिन कार्यों का प्रकाशन सूझस के अंदर होता है, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस प्री 2023 के अंदर साथियों लगभग जो क्वेश्चन बने थे स्पोर्ट्स के अलावा और पुरस्कार के अलावा, वो सूझे सार से ही पूछे गए थे। तो सूझे सार अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको है साथियों जो पीडीएफ मिल जाएगी, और मंथली की भी पीडीएफ है जो साथियों अप्रैल महीने की डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस अफ्रीकी देश में जयपुर फूड शिविर का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस अफ्रीकी देश के अंदर साथियों जयपुर फूड शिविर का शुभारंभ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इथोपिया। ये साथियों एक अफ्रीकी देश है इथोपिया। इसके अंदर साथियों इथोपिया का एक प्रमुख शहर है समेरा। उसके अंदर साथियों भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा साथियों जयपुर फूड शिविर का है जो शुभारंभ किया गया है। इसके अंदर साथियों जो दिव्यांग जनों को है जो साथियों 600 जयपुरी फूट है जो लगाए जाएंगे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनना है कि हाल ही के अंदर जयपुर फूड शिविर का आयोजन है जो किस देश के अंदर किया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा इथोपिया के अंदर है जो साथियों जयपुर फूड शिविर का आयोजन किया गया। किसकी सहायता से किया गया, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सहायता से है जो साथियों इसका है जो शुभारंभ किया गया। और इसके अंदर साथियों वहां के जो दिव्यांगजन है 600, वहां 600 दिव्यांगजनों का जो साथियों क्या लगाए जाएंगे, जयपुरी फुट है जो लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साहित्य अकादमी से सम्मानित किस पुस्तक पर बनी राजस्थानी फिल्म का मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है, क्योंकि ये साथियों अपनी राजस्थानी जो भाषा है उससे संबंधित है, तो पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी अकादमी से सम्मानित किस पुस्तक पर बनी राजस्थानी फिल्म का मोशन पोस्टर लॉन्च हुआ है, तो साथियों बरखमा ये एक पुस्तक है जिसको साहित्य अकादमी से साथियों सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। और उसके ऊपर साथियों जो मूवी बनाई गई है, जो फिल्म बनाई गई है, उसका भी नाम है जो साथियों बरखमा रखा गया है। और इसका हाल ही के अंदर साथियों क्या किया गया है, मोशन पोस्टर है जो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि फिल्म के जो लेखक हैं वो कौन है, तो साथियों उसका आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जिनको साथियों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी है जो सम्मानित किया जा चुका है। तो अपनी संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन ये बनना है, तो फिल्म का नाम हो जाएगा बरखमा। और साथियों उसको जो साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके जो लेखक हैं वो रहेंगे आपके डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जिनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी सम्मानित है जो किया जा चुका है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल विभाग ने जन कल्याणकारी योजनाओं को त्वरित आम जन तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति जो किस प्रणाली से दर्ज करने की शुरुआत है जो की है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर आपसे पूछा है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व भूजल विभाग ने जन कल्याणकारी योजनाओं को त्वरित आम जन तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति है जो किस प्रणाली से दर्ज करने की शुरुआत की है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों राज SSO AAMS प्रणाली है, उसके माध्यम से साथियों वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इसके अंदर होगा क्या, तो साथियों इसके अंदर ये होगा कि जो कर्मचारी हैं उनका जो एरिया क्षेत्र है वो कितना है, वो कितने किलोमीटर के अंदर है जो साथियों आमजन तक पहुंच पा रहे हैं, और आमजन से जो साथियों उनसे संबंधित जो योजना है सरकार की वो उन तक पहुंचा रहे हैं, कितने क्षेत्र के अंदर है वो कार्य कर रहे हैं। इनसे ये होगा। और इसका उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया। इसका उद्देश्य है साथियों जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं वो त्वरित रूप से हैं जो आम जन तक पहुंचे। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो इसे साथियों बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयपुर आर्ट फेयर का आयोजन है जो कब से कब तक किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि जयपुर आर्ट फेयर का जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 4 से 5 मई तक किया जाएगा। जयपुर आर्ट फेयर का आयोजन कब से कब किया जाएगा, तो 4 से 5 मई को इसका आयोजन है जो किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर
में साथियों जयपुर आर्ट फेयर का आयोजन है जो है 4 से 5 मई को किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जो बाल कलाकार हैं वो अपनी है जो कलाकृति दिखाएंगे, यानी जो अपना करते दिखाएंगे। और इसकी जो थीम है साथियों, वो अब की बार रहेगी रंग दे जयपुर। इसकी थीम क्या रहेगी? रंग दे जयपुर है जो इसकी थीम में रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। यानी इसकी थीम क्या रहेगी? रंग दे जयपुर इसकी थीम रहेगी, और 4 से 5 मई को साथियों जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला माफ कीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 मई 2024 को राज्य के किस मतदान केंद्र पर जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों नानसी गांव अजमेर के अंदर है जो साथियों पुनर्मतदान किया गया। इसका कारण क्या था साथियों, ये अपने को पता होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि राजस्थान के अंदर साथियों अजमेर के अंदर दानसी गांव है, वहां पर है जो साथियों क्या किया गया है? पुनर्मतदान किया गया था। इसके अंदर साथियों जो मतदाता आते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है, उसका जो रजिस्टर्ड होता है वो होता है 17A, वह गुम हो गया था, जिसके चलते साथियों यहाँ पर निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा फैसला लिया गया था कि यहाँ पर जो दोबारा से जो मतदान करवाए जाएंगे। और आपसे बता दूं कि मतदान हो चुके हैं, और जो मतदान हुए हैं वो 68.6% मतदान हुआ है। यानी कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 68.6% है मतदान हुआ है। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो चर्चा में साथियों, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्मतदान के दौरान अजमेर के नांदंसी गांव में है तो कितना मतदान हुआ? तो आंसर हो जाएगा 68.6% मतदान हुआ था, ये अपने को याद रखना है। अब आगे बढ़े साथियों, अपने बात करते हैं सूजत सार के अंदर। तो आपसे पूछा गया है साथियों कि नांदशी में, ये अपने इस पर बात कर ली कि नांदशी में हुआ 68.66% मतदान। लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत साथियों अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नांदशी मतदान केंद्र क्रमांक 195 68.6% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रेम गुप्ता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदशी के मतदान केंद्र 195 विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? मसूदा में साथियों पुनर्मतदान हुआ। इसमें ग्रामीणों ने है जो बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदान बूथ के पंजीकृत 753 मतदाताओं में से साथियों 517 मतदाताओं ने वोट डाला। श्री गुप्ता ने बताया कि पुनर्मतदान वाले बूथ का निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के द्वारा अवलोकन है जो किया गया था, उसके बारे में ये दिखाया गया है। इसके अलावा साथियों मोबाइल पर उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआत है मोबाइल पर आधारित टेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर होगा। ये अपने बात की थी कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक त्वरित गति से पहुंचाने व सुशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यस्थल पर समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए, और साथ ही साथियों उनकी जो क्राइटेरिया है उपस्थिति का वो दर्ज करने के लिए साथियों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग द्वारा साथियों राज SSO AAMS प्रणाली के माध्यम से जो उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआतें की गई है। इसके अंदर साथियों बताया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4,863, भूजल विभाग के 573 कर्मियों ने उपस्थिति है जो दर्ज इसके अंदर पहले दिन कराई है। इसके अलावा साथियों अप्रैल में राज्य का GST राजस्व संग्रह नए स्तर पर, सकल GST राजस्व में 16% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह है जो साथियों 5558 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो अप्रैल 2023 के दौरान साथियों कितना था? 4,785 करोड़ रुपए था। यानी सकल GST राजस्व में कितने की प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 16% की है जो वृद्धि अपने राजस्थान के अंदर हुई है। यह वर्ष दर वर्ष के आधार पर 16% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, जो घरेलू लेन देन और व्यापार में मजबूत वृद्धि से संभव हुई है। भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साथियों अप्रैल 2024 के लिए राज्य में निपटान पूर्व GST राजस्व 9% की वृद्धि के साथ कितना था? 1889 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 1889 करोड़ हो गया है। यह पिछले वर्ष अप्रैल 2023 में कितना था साथियों? 1741 करोड़ था, तथा निपटान निपटान के बाद SGST राजस्व 2% की है जो वृद्धि इसके अंदर हुई थी, और 3967 करोड़ तक पहुंच गया था, जो अप्रैल 2023 में 3896 हो गया है। प्राप्त आंकड़े इस अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में
राजस्व संग्रह के क्षेत्र में है जो बढ़ोतरी है जो अपने दर्शाते हैं। तो ये भी थोड़ा साथियों इसलिए अपने सूत्र सब गहराई से पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए जो नवाचार मोबाइल ऐप आधारित अटेंशन मैनेजमेंट जो सिस्टम है साथियों, उससे शुरू की गई है। तो ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता में ये चीजें पूछी जाएगी। तो साथियों ये था आपका सूझ सार। इसके अंदर जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए साथियों। कौन सा? नांदंशी गांव के अंदर साथियों जो अजमेर में 68.6% है मतदान हुआ है, उस पर भी अपने चर्चा कर ली है जो इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। इसके अलावा साथियों जयपुर आर्ट फेयर भी अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन है बनेगा। और ये जो उपस्थिति वाला है ये तो मैंने आपको ही बता दिया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। और साहित्य अकादमी से सम्मानित ये जो पुस्तक पर बनी फिल्म है भरकमा, ये भी चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और साथियों जो अफ्रीकी देश के अंदर इथोपिया के अंदर जो अपने जयपुरी फुट शिविर का आयोजन किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों वीडियो के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो पीडीएफ नहीं होगी, लेकिन इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको है जो पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।